हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है इमरान खान को लेकर। इमरान खान की आंख के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ उनकी 15% विजन रह गई है, जो बिल्कुल ही ब्लर विजन होती है, और उनकी एक आंख शायद जाया हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान को ये जो अक्टूबर से वो कह रहे हैं कि उनकी आंख में खराबी थी, ये ट्रीटमेंट क्यों डिले किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है, और क्या इमरान खान की कोई डील हो रही है रियासत पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत आंख के हवाले से उनको पहले हॉस्पिटल और फिर बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा और शायद फिर बनी गाला से उनको बाहर भेजा जाए। बलोचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव बाय डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें जानने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनाब समर तूर साहब, मेजर हैं, अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। बलूचिस्तान का इन्होंने पीछे आज़ादी का झंडा भी लगाया हुआ है। और इसके अलावा हमारे साथ आपके जाने पहचाने जनाब मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। पहले मैं चाहूंगा कि समर तूर साहब से जानने की कोशिश करें कि ये इमरान खान का जो पूरा किस्सा चल रहा है इस वक्त मीडिया पे, इसकी क्या कहाँ तक इसमें सच्चाई है। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है वो बड़ी ही एक स्टीरियोटाइप रिपोर्ट है कि इतने बजे उठते हैं, इतने बजे नाश्ता करते हैं, फिर कॉफी पीते हैं, फिर जिम जाते हैं। मतलब वो एक पूरा एक शेड्यूल जो है वो बड़ा स्टीरियोटाइप लगता है। और फिर जब उनके सेल में लेके गए उनको, जो उनके वो वकील जिसको सलमान को भेजा गया था, तो उस वक्त इमरान खान उनके साथ नहीं थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वो सेल ही नहीं है जिसमें इमरान खान को रखा गया। क्या कहेंगे तूर साहब? सर देखिए, पहली चीज तो जब भी ये जो इमरान खान को हॉस्पिटल लेके गए हैं, ये रात के समय लेके गए हैं जिसमें किसी को खबर नहीं थी। हॉस्पिटल का नाम है अल शिफा आई हॉस्पिटल। ये आप कल रात की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कल रात की। तो अल शिफा हॉस्पिटल लेके गए हैं और डॉक्टर अमजद है हिज रिव्यूइंग डॉक्टर, एंड ही हैज categorically declared neurovascular leucoma of the eye. तो ये है, इट कैनॉट बी रेक्टिफाइड। तो ही हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट टोटल विजन ऑफ हिज आई। वो कहने की बात है कि 15% रह गई है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज सस्पेक्टेड दैट इनिशियली जब इनकी नजरबंदी शुरू की गई, तब इनको किसी पाकिस्तान आईएसआई के किसी अफसर ने मारा है, जिसमें गलती से उसका हाथ इनकी आई के ऊपर कांटेक्ट हुआ। और उस दिन से फिर ये किसी को मिलने नहीं दे रहे उनके साथ, क्योंकि आई में ब्लड क्लॉटिंग भी हुई है। तो इसकी वजह से ये किसी को अब आने नहीं दे रहे, ना उसको कोई बाहर जाने दे रहे, और निकाल भी रहे तो रात के टाइम निकाला है। और उसके बाद एक अलग से हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। उधर बात की तो जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ये इसने एक शर्त रखी है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कि अगर वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उनका कांस्टेंट हेल्थ अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, तो ही वो उनका केस लेंगे, वरना वो नहीं लेंगे। दे डू नॉट वांट कि अंदर एक्चुअल सिचुएशन खराब हो और बाहर मीडिया को झूठ बोला जाए कि ऑल इज अंडर कंट्रोल। तो हॉस्पिटल ने ये शर्त रखी है उसकी रेपुटेशन को लेके, जो कि अभी पुट डाउन हो गया है। वो नहीं माने पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। तो अब कहानी ये है कि ही हैज लॉस्ट हिज आई एंड नाउ थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड एंड इट इज टू लेट। मतलब
इन्होंने दे हैव डिलिबरेटली डिलेड हिज ट्रीटमेंट विद द माइंडसेट की ठीक हो जाएगा। लोकल आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं वो देख रहे थे, आई ड्रॉप्स और दवाइयां दे रहे थे कि ठीक हो जाएगा। इट डिड नॉट, इट एग्रीवेटेड, एंड व्हेन इट केम टू नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तब इन्हें मजबूरन इन्हें बाहर लेके जाना पड़ रहा है। अभी भी उनकी नजरबंदी की हुई है और consequences of this will be very adverse and the nation of Pakistan will probably come to a standstill और चक्का जाम होगा और हो सकता है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस टारगेट की जाए जगह जगह। एंड ठीक एक है और थियोरी है दैट जी ही जी हैज बीन exposed to heavy metals. He has also been exposed to pathogens in the form of dirty water, which will have gastrointestinal infections, internal bleedings, ulcer, एंड बेसिकली जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स है वो डिप्लीट और डिप्रिशिएट होने लगेंगे एंड ही विल लूज लॉट ऑफ वेट। एंड बिल्कुल जैसे अधमरा इंसान होता है जिसमें कोई जान नहीं है, वैसी हालत करने में ये लगे हुए। एंड इनका प्राइमरी वेपन, बायो वेपन इज फूड बॉर्न पैथोजन विच कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। एंड सर। हाउ ये कैन भी दे सुनने हार्म? में आ रहा है कि लेड पॉइजनिंग का भी चक्कर है कुछ, पानी के सर लेड जरिए। पॉइजनिंग में ज्यादा देर ही विल नॉट सर्वाइव और उसके ट्रेसेस भी पता लग जाते हैं, पर अच्छा पैथोजेंस को अगर आप इंड्यूस करोगे, दे आर नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स, जो एंड ऑफ द डे नेचुरल कॉज ऑफ डेथ ही होगा। देयर विल बी नो अबनॉर्मैलिटी की आर्सेनिक के वो मिल रहे हैं ट्रेसेस या लेड के ट्रेसेस मिल रहे हैं। ओके And this is going to cause fever, vomiting, diarrhea, abdominal cramps, muscle ache, weakness, dehydration हो जाती है इसमें और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कमजोर पड़ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, हाँ जी। इससे हम गुजरे हैं क्योंकि जब मैं जेल में था, आई वाज 17, तो इन्होंने हमारे साथ यही किया था। इन्होंने हमें गंदा पानी दिया, हमारे खाने में बैक्टीरिया मिलाया, जिसकी वजह से आज तक मेरा जो इंटेस्टाइन्स हैं वो ठीक नहीं हो सकी और मैं परमानेंट जो है वो मेडिसिन पे हूँ और किसी किसी वक्त मुझे स्टीरॉइड्स भी लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मेरा चेहरा पफ अप हो जाता है और मुझे पिछले 30 साल से इंटरनल ब्लीडिंग जो है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। लेकिन वो अब चूंकि यहाँ मैं यूके में हूँ तो यहाँ मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया है, उससे वो कंट्रोल है। तो आपकी बात में काफ़ी वजन है कि ये पैथोजेंस फूड के जरिए और पानी के जरिए बैक्टीरिया देते हैं। हमने वो लिया है बैक्टीरिया खुद भी और हमारे साथ ये हो चुका है, जिसके आज तक हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जनरल सुधाकर जी के पास चला जाए और उनसे पूछा जाए। आई स्ट्रोक का नाम दिया है मैंने इसको कि इमरान खान को आई स्ट्रोक हुआ है, तो ये कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं जनरल साहब? इमरान खान मेरे विचार के मुताबिक ये बड़ी डायरेक्शन जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, ऊंची डायरेक्शन जो है सीआईए का रोल है। वो नहीं चाह रहे हैं कि इमरान खान वहां पे रहे, उसको आइदर वो एग्जाइल पे चले जाए, कोई लंदन में, कोई कतार या और कहीं चले जाए, या उसका द डेज आर नंबर्ड। हम एक आई का विजन के बारे में बता रहे हैं। आप जिस तरफ आज सुबह में कोई टीवी में बैठा था, वो एक रशियन क्या नालनी, जो 2 साल पहले आर्कटिक के जेल में उसको एपीबेटाइडिन, आप तो डॉक्टर साहब हैं, आप समझ पाएंगे क्या चीज है एपीबेटाडिन, whatever way you pronounce. It's a toxin found in poison dart frogs in South America and not found naturally in Russia. मैं इसकी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस किस्म की कुछ पॉइजन ढूंढ रहे हैं इमरान खान की खाने में, या और कुछ पैथोजन जैसे तूर साहब बता रहे थे, उसको इस तरह मिलाया जाएगा किसी को नहीं पता चलेगा। उनका एक स्पेशल डिटैचमेंट है। अभी प्राइम मिनिस्टर का जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, अगर 100% नहीं तो 50% से कम नहीं है थोड़ा बहुत तो फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खाना पूर्ति पी लगा रहे हैं, तो उनको किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। आज के दिन में चेक्स एंड बैलेंसेस होना निहायत आवश्यक है। उनका लाइफ इज इन टोटल डेंजर। फॉर ऑल यू नो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कल का खबर यह आ जाए कि इमरान खान इज नो मोर,
ये जो है एक टर्निंग पॉइंट है, बड़ा सीरियस टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान में बनने जा रहा है, जिसकी वजह से आई टेंड टू एग्री, आई नॉट टेंड, आई एग्री विद मेजर तूर, ये पूरा लोग पाकिस्तान, ये एक सुनहरा मौका होगा रोड के ऊपर जब तक नहीं आएंगे, जब तक टोटल रिवोल्यूशन नहीं होता पाकिस्तान में, पाकिस्तान को आप एक प्रगति के रास्ते पे ले जाना बहुत नामुमकिन होगा। मैं इसी के साथ खत्म करता हूं, क्योंकि लोकल डायनामिक्स सबको मालूम है, उसको बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। चाहे इकोनॉमिक्स की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, पॉलिटिक्स की बात करिए, उनका शुगर एक्सपोर्ट होता था जी, अभी शुगर खरीदा जा रहा है। चावल एक्सपोर्ट होता था, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और ये चेनाब में जो डैम बन रहा है ना, वो डैम के खिलाफ वो एक्शन पार्टी वो तैयारी कर रहे हैं। प्लस उनके जो वीमेन, क्या जैश मोहम्मद का वीमेन रेजिमेंट बटालियन विंग, वीमेन विंग, उसका नाम कुछ है, मेरे को याद नहीं है नाम, वो वीमेन विंग का एक हिस्सा जो है बांग्लादेश के थ्रू वेस्ट बंगाल में इंडक्ट किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में ये उनको 1.5-2 महीना चाहिए, वो अपना स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं। जब इलेक्शन होगा वेस्ट बंगाल में, तब वहां पे कुछ धमाका करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नाजरीन, ये आपने खुलासा सुन लिया इमरान खान का, और उम्मीद है कि आप भी परेशान होंगे, पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए नहीं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स से हम एग्री करते हैं, बल्कि इसलिए कि जेल मैनुअल को तक को फॉलो नहीं किया गया इमरान खान जैसे कैदी के लिए, तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। और एक इंसानियत के नाते जो है वो उनका इलाज होना चाहिए था। और ये खदशा जाहिर किया है कि आज के प्रोग्राम में हमारे पैनल ने कि उनको किसी फौजी ने फिजिकली असॉल्ट किया है और गलती से शायद उनकी आंख पे ये चोट लगी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट्स को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।